चलते हैं इस इम्पॉर्टेंट ग्राफ के इस क्वेश्चन पे। आपको बेसिक मैंने पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसमें मैंने बताया था तो ये सब का ग्राफ मैंने पहले ही बता दिया था, जिसको समझना बहुत ज़रूरी था इन ग्राफ को समझने के लिए। एक्स एक्सिस में 1 और 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। मैंने क्या बोला था, किसका टर्म नहीं है, वाई का टर्म नहीं है, और जिसका टर्म नहीं रहता है ग्राफ उसी के पैरेलल होता है। 3 है, किसका टर्म नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई के 3 डिस्टेंस पे। वाई का 3 मेजर कीजिए, और वाई का टर्म नहीं है तो एक्स के पैरेलल उल्टा चलना है, हमेशा उल्टा। जैसे कोई कह देगा कि एक्स बराबर 5, तो एक्स एक्सिस में 5 ले लीजिए। आप ये देखो कि किसका टर्म नहीं है, वाई का टर्म नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये जानना है। रहेगा y बराबर 5 मान लिया जाए, तो y एक्सिस में 5, देखिए यहाँ पे मान लीजिए अंदाज से। अब किसका टर्म नहीं है इसमें, x का टर्म नहीं है, तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये सब बता दिए थे पिछले क्लास में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था x बराबर 0 और y बराबर 0 का इक्वेशन, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ना जाने कितना वीडियो मैंने बना के आपको भेज चुका हूँ। x एक्सिस है, y एक्सिस है, किसका टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है, y ये ओरिजिन है, y का टर्म नहीं है तो y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे ओरिजिन है 0 है, तो इसी को कोइंसाइड कर जाएगा ग्राफ, इसी पे आ जाएगा। यानी y एक्सिस जो होता है वो x बराबर 0 का इक्वेशन होता है। किसका टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल, इसी को कोइंसाइड कर लेगा। यानी x एक्सिस जो होगा वो किसका इक्वेशन होगा, वो किसका इक्वेशन हो जाएगा, y बराबर 0 का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये सब मैंने बता दिया था, समझने का तरीका भी बता दिया था आपको, कि जैसे आप इस तरह से लोगे, एक्स एक्सिस में 2 है, 1 है, 1 है, 0 है, 2 है, ऐसे आ जाएगा। वाई का टर्म नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 पे चलो, फिर क्या है 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स बराबर 0 का इक्वेशन होता है, और एक्स एक्सिस वाई बराबर 0 का इक्वेशन होता है। ये सब माइंड में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, y बराबर mx का ग्राफ, जिसमें क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास करता था, ये सब बताए थे। y बराबर x मीन्स आपको ये देखना है कि y का टर्म है, x का टर्म है, ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। इसका डिटेल मैंने पहले भी बता दिया है आपको ये सब। तो चलते हैं इन सवालों में। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, पुट करने, पुट का हिंदी होता है रखना। चलिए शॉर्टकट में लिखते हैं, उतना हिंदी इंग्लिश क्या लिखेंगे। पुट x प्लस 2y बराबर में क्या है, फिर यहाँ पे किसको पुट करना है, x प्लस वाई बराबर में 60, फिर किसको पुट करना है, x माइनस 2y बराबर में 0। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये समझना है, इसका मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ जो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, बात सेम हुआ है। इसी का शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो इसका मीनिंग यही समझना है। जिसको बोले मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका ये लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसका मतलब समझना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम, हिंदी में लिखिए नहीं तो प्रथम घर, प्रथम घर, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम घर, इसको समझना होता है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए सबसे पहले आप। ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ओरिजिन से पास करने वाला है, इसलिए। तो x 0 ले लिए तो y का मान क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए इससे, y 0 हो गया तो x का मान 120 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, x 0 है तो y क्या हो गया, 60 हो गया, और ये भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, x का टर्म और y का टर्म अगर दिखेगा तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। आप फॉर्म में बना सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, इस तरह का फॉर्म बना सकते हो, y बराबर mx का फॉर्म बना सकते हो। देखो कैसे, ऐसे बना लो, y बराबर क्या है mx,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y, y बराबर mx, तो y बराबर क्या होगा, भाग हो जाएगा 1/2x बन गया, y बराबर mx का फॉर्म आ गया। आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। ये फॉर्म किसका है, y बराबर mx, मीन्स आप कह सकते हो पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा। आप लिख सकते हो मूल बिंदु से पास करेगा, हिंदी में भी लिख सकते हो मूल बिंदु से पास करेगा, मूल बिंदु से पास करेगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या x माइनस 2y इक्वल 0 है, तो आप टेबल बना लो। नहीं तो x को अगर 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो y का वैल्यू बता दो, x को 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पे 10, 5 भी ले सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट लीजिए काफ़ी है। और आप देखो यहाँ पे इस तरह से भी आप बना सकते हो टेबल लेकर के। और यहाँ पे जो है ज़्यादा अंक इसलिए लिए क्योंकि थोड़ा सा दूर लिए, बहुत नज़दीक हो जाता है, तो पता उतना स्पष्ट पता नहीं चलेगा। पॉइंट नज़दीक रहेगा उतना सही नहीं रहता है, दूर वाला पॉइंट रहता है तब पता चलता है लाइन किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पष्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। और इसलिए क्या किए, थोड़ा सा दूर वाला पॉइंट लिया। आप नज़दीक वाला भी ले सकते हो, 10, 5 इस तरह से 10 रख सकते हो, इसका कितना आएगा देख सकते हो। दूर वाला लेंगे थोड़ा सा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे 120 था इसलिए। आप क्या करो, टेबल से यहाँ पे मैंने देख लिया पॉइंट और इसको इससे आप मिला दो। चूँकि 120 था तो मैंने क्या किया, 20 का ही इंटरवल लेते चला गया। 10 का भी इंटरवल ले सकते हो लेकिन ज़्यादा दूर हो जाएगा, 20 का ही इंटरवल लेते गए। और एक यहाँ से पास करेगा, ये वाला लाइन आएगा, और एक जो है ओरिजिन से पास करता है जो y बराबर mx का फॉर्म था। ये y बराबर mx का फॉर्म था। लाइन जब भी होगा स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ये टेढ़ा चला गया थोड़ा, आप सही से बना लेना एग्जाम में। ये सीधा लाइन जाएगा, सीधा जाएगा लाइन। लाइन जब भी खींचना है स्केल से सीधा खींचना है, टेढ़ा नहीं खींचना है एग्जाम में। ये समझ में आने के बाद चलते हैं इसमें। देखिए इसको चेक करना है, पुटिंग 0, मैंने कहा था सबसे आसान पॉइंट 0 होता है। 0 पॉइंट से पता लगाएंगे कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा किस में बनेगा, इधर बनेगा किधर बनेगा, किधर बनेगा किधर, या अनबाउंडेड होगा, उसका पता लगाएंगे इससे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो सबसे आसान पॉइंट क्या होता है, 0,0 होता है, उससे तुरंत पता चल जाएगा। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन सबसे आसान पॉइंट क्या है, 0 है। 0 से चेक करेंगे। तो 0 यहाँ पे हम चेक करते हैं, 0 रख दीजिए, यहाँ भी 0 रखिए, यहाँ भी 0 रखिए, और डायरेक्ट बताइए कितना आएगा, 0 120। यहाँ 0 रखे, यहाँ 0 रखें, कंप्लीट इसका रिजल्ट क्या आया 120। तो आप बता दो 0 जो है 120 से रियल में छोटा है, तो सही है, ट्रू। यहाँ पे 0 रखें, 0 + 0 0, फॉल्स है, ट्रू। कहता है 0 जो है 60 से बड़ा है, बराबर नहीं, लेकिन कहता है 60 से बड़ा है। क्या है, 60 से बड़ा है नहीं, 100 छोटा है बड़ा नहीं है, और ये कह रहा है क्या 60 से बड़ा है, तो गलत बोल रहा है ये, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, समझने वाली बात अब यहाँ पे है, इस दोनों लाइन का इस ओरिजिन से तो पता कर लिए, 0 पॉइंट से तो पता कर लिए, इस दोनों लाइन के बारे में किधर सपोर्ट कर रहा है वो पता कर लिए, लेकिन जो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है उसमें 0 पॉइंट नहीं रखना है, क्योंकि वो 0 पॉइंट से पता नहीं चलेगा फॉल्स के बारे में या ट्रू के बारे में। तो यहाँ से क्या करते हैं, दूर वाला पॉइंट रखते हैं। आपको ये भी आप देखो, इस लाइन से ये जो दोनों लाइन था इसका ये दूर वाला पॉइंट था ना, 0 दूर वाला पॉइंट था जो आपने रखा, तो इस लाइन में वो 0 पॉइंट आ गया। तो क्या करना है, दूर वाला पॉइंट लेना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये फैमिली ऑफ लाइन है, लाइन में बहुत सारा पॉइंट है, और लाइने का कोई पॉइंट हम उठा लें और इसी में रखेंगे, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, ये तो इसी लाइने पर का पॉइंट है, लाइने पर का पॉइंट है, और लाइने पर रख देंगे तो ऑलरेडी तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा था, और सेटिस्फाई करेगा ही। कब पता चलता है इस लाइन को सेटिस्फाई क्या करेगा या नहीं, दूर वाला पॉइंट से। फॉर एग्जांपल आप देख लो, मान लीजिए कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इलेक्शन में कोई चुनाव में खड़ा हुआ है कोई विधायक, और उस फैमिली का विधायक है, विधायक कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इस फैमिली का विधायक है,
और इस फैमिली वाला से पूछेगा कि ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो पता चलेगा क्या? उस इंसान से पता चलेगा कि उसके फैमिली से पता चलेगा, उसके फैमिली में जितना भी आदमी है उससे पता चलेगा नहीं। कोई भी इंसान के बारे में दूर वाले से पता चलेगा, मीन्स वो इलेक्शन में जीतेगा या नहीं दूसरे गांव वाले से पता चलेगा, अदर आदमी से पता चलेगा कि वो इंसान सही है या नहीं, वो काम करेगा क्या नहीं जीतने के बाद, दूर वाले आदमी से पता चलेगा। कहने का मतलब ये विधायक है तिरछा नीतीश कुमार पार्टी का, मान लो कोई विधायक है और इसका पॉइंट इसी में रख देंगे, खुद उसी का पॉइंट है और उसी में रख देंगे, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा यार, उससे कभी पता नहीं चल सकता। दूर वाला पॉइंट लेते हैं, लाइन का, जैसे ये दोनों लाइन था तो ओरिजिन दूर वाला पॉइंट लिए थे, ये दोनों लाइन का पता कर लिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे पता कर लिए। अब ये जो लाइन है उसी पर पॉइंट है, तो उस पॉइंट को नहीं, दूर वाला पॉइंट को रखना पड़ेगा। अब जो ये याद रखना, जब ओरिजिन से लाइन पास करता है वहाँ पे 0 0 पॉइंट भूल से भी मत रखना, दूर वाला पॉइंट रखना, तब पता चलेगा कि ये लाइन किस एरिया को सपोर्ट कर रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे, इसमें ये ओरिजिन वाला था लाइन, तो इसका दूर वाला पॉइंट कोई ले लीजिए, इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो, कोई ले लो। अगर ये सपोर्ट करेगा समझ जाना, उधर का सपोर्ट नहीं करेगा तो एक तरफ का चेक करेंगे एग्जाम में, दोनों तरफ का चेक नहीं करना है। अगर इधर सपोर्ट कर गया तो समझ जाना इधर सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं, यही ले लेते हैं, या यही ले लो या यही ले लो, तो क्या हो जाएगा 20,0 हो जाएगा, यानी x का मान x क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x 20 और y क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 0 हो जाएगा। ये पुट कर देते हैं, ये पुट करते हैं इसमें, तो x के जगह 20 रख दीजिए और इसके जगह 0 रख दीजिए। अब 20, ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब बताइए 20 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, और ये कहता है ग्रेटर यानी बड़ा, तो सही कह रहा है। यानी कौन सपोर्ट किया, ये वाला पॉइंट सपोर्ट कर गया। आप ये भी पॉइंट रख सकते हो, ये भी पॉइंट रख सकते हो, कोई एक पॉइंट रख के देखना है। अगर एक सपोर्ट कर गया तो समझ जाओ कि ये सारा इंसान इधर जितना भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, आप अगर मेजर करोगे स्केल से तो जितना भी पॉइंट होगा यहाँ पे सब इसको सपोर्ट करेगा, इस विधायक को, तिरछा विधायक को सब सपोर्ट करेगा। किधर का, इधर का। इससे पता चल गया इधर का कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आप रख के भी देख सकते हो, ये रख के देख लो, फॉल्स हो जाएगा, रख के दिखाइए, देते हैं आपको। एक्स के जगह यहाँ पे क्या होगा, एक्स का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x का मान 0 रख दिए इसके जगह, और -2 यहाँ पे 20 रख दो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 40 ग्रेटर देन 0। कहता है 0 जो -40 जो है 0 से बड़ा है, कभी होगा, माइनस छोटा है ना, देखा ना आपने, इधर का फॉल्स हो गया, उधर अगर ट्रू किया तो इधर फॉल्स हो जाएगा। तो एक तरफ का चेक करना होता है, कोई दोनों तरफ का चेक करना कोई जरूरी नहीं होता है। तो इधर सपोर्ट किया तो इधर सपोर्ट नहीं करेगा। उसी तरह से इस लाइन का मैंने ये वाला पॉइंट सपोर्ट चेक किया तो उधर वाला चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब क्लास में बता दिए हैं। तो इस लाइन का इधर सपोर्ट किया। चलिए आप यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे देखो तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे इसका ये जो लाइन था, ये चूँकि 60 से पास किया, ये उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, ये उल्टा पुल्टा हो गया था, इसको मैंने सही कर लिया, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, ये इधर सपोर्ट कर रहा है, ये लाइन देखो 120 वाला, ये वाला है, चूँकि यहाँ 120 था, ये वाला लाइन है, तो यहाँ पे कह रहा है सही, यानी ये सपोर्ट कर रहा है इधर, ये लाइन कह रहा है कि इधर होगा एरिया, और ये वाला लाइन जो है 60 वाला जो है, ये वाला कह रहा है इधर होगा। फिर से ध्यान देना, ये कहता है एरिया इधर होगा, ये कहता है इधर होगा, तो यहाँ भी रंग आ जाएगा। ये लाइन बता देगा कि इधर होगा क्या इधर होगा, ये लाइन फिर से ध्यान देना, ये कह रहा इधर होगा, ये कह रहा इधर होगा, तो कॉमन एरिया तो ये वाला होगा। अब ये बता देगा कि इधर होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इधर हो रहा है, ये बताएगा कि इधर होगा ये एरिया या इधर होगा। तो देखें किधर बता रहा है सही, कौन सही किया, इधर वाला पॉइंट सपोर्ट किया, इधर वाला पॉइंट, यानी इसका एरिया इधर है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। और आप जानते हो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना था, ये तो पिछले क्लास में भी बताए थे, अभी भी बता दिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इधर, ये इधर, ये इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इधर, ये इधर, ये इधर, एरिया यहाँ बनेगा आपका। तो इसको इस तरह से रंग देना है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे ये सब कॉर्नर पॉइंट आ गया इस टोटल,
तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट आ गया, यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया इसका कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट मीन्स कोना वाला सब पॉइंट ले लेना है, इसका नाम ए मान लिए, ए बी सी और डी। और मैंने ये पॉइंट कैसे निकाला, इस दोनों लाइन को सॉल्व कर दी, पिछले क्लास में बताए थे। दो लाइन को अगर सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट निकल जाएगा। तो दोनों लाइन को सॉल्व करके ये मैंने पॉइंट निकाल लिया है, क्लास में बताए थे, कल भी बताए थे। दोनों को सॉल्व कर लेना है, दोनों इक्वेशन को। जैसे 10th क्लास में कैसे सॉल्व करते थे, इस तरह से x + y = 60 रहता था, या x - y बराबर रहता था। एक बार इसको कटाते थे x का मान, फिर x का मान क्या करते थे, y समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान निकाल लेते थे। तो उसी तरह से मान निकाल लेना इस पॉइंट का। तो कॉर्नर पॉइंट आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे मैंने सजा दिया, यहाँ पे ABCD करके, और ये पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दिया मान को। ये सब स्पेशल ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, ये सब तो बता दिए हैं। तो ये पॉइंट रखना है ये सब। और रखने के बाद देखिए सबसे छोटा मान कितना आया है, 300, तो मिनिमम वैल्यू हो गया। और 600 जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 गो वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू का है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एट मन पर किस पॉइंट पर है, ए 60,0 पर आया। और मैक्सिमम वैल्यू का आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 600 है। एट किस पॉइंट पर है, 2 पॉइंट है इसका, बी जिसका पॉइंट है 120,0 एंड बी है, और सी भी है, सी 60,30। 2 पॉइंट पे आया हुआ है मान। आप कह सकते हो लाइन तो समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू जो आता है दोनों पे आ गया। तो नहीं आप कह सकते हो ये दोनों पॉइंट जो है, एक दोनों पॉइंट लाइन को क्या करता है, ज्वाइन करता है, जिस जिस पॉइंट पे क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। दोनों पॉइंट बी और सी, यानी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, बी और सी मीन्स एक लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट में, वो जो लाइन सेगमेंट में ये जो वैल्यू दे रहा है वो 600 दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो आप कह सकते हो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज मैक्सिमम वैल्यू। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ये जो लाइन्स बी दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मीन्स दोनों पॉइंट का क्या हो रहा है, लाइन सेगमेंट का, उसी लाइन सेगमेंट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। किस पे बी और सी में, जो एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड उसी रेखाखंड में हमेशा क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 600 इसी दोनों पॉइंट पे। तो आप ये लिख सकते हो, अगर लिखना आपको सही नहीं लगता तो यहाँ तक तो आप रख सकते हो, यहाँ तक लिखना तो नेसेसरी है। अगर लिखना चाहोगे तो कह सकते हो कि लाइन सेगमेंट में, उस लाइन सेगमेंट में हर एक पॉइंट पे रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, 600 दे रहा है, 600 दे रहा है। तो मिलते हैं फिर।